बेहद आदाब दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हरिओम सिंह अपने राजधरा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको एक बार फिर लेकर आया हूँ प्राणी जीव जगत की ओर। और आज हम उस विशेष प्राणी जो चूहे प्रजाति का है यानी छछूंदर, उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। और हम इस प्राणी का लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और अब तक दर्जनों की संख्या में हम इनका रेस्क्यू कर चुके हैं और खुले जंगल में उन्मुक्त इस वातावरण में हम इन्हें रिलीज कर चुके हैं। देखिए, मैं अभी जब इसको लेके आ रहा था रास्ते से होकर, तो कुछ लोग दिखाई दिए। तो उन्होंने ये कहा, एक मिथिक जो है भ्रांति है जिस पर हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं आपको, कि वैसे ही अमूमन तौर पर जैसे जंगल में मिलती है, लेकिन सर्दी का जैसे मौसम बढ़ रहा है तो इस प्राणी ने घरों की ओर रुख करना आरंभ कर दिया है। तो उन लोगों का कहना था कि भाई इसको शनिवार को मार देते हैं और बाएं हाथ से मारने के बाद शनिवार के दिन जो पशुओं में एक ये नुकसान पहुंचाता है, पशुओं के जो थन होते हैं उनमें। और ऐसे व्यक्ति जब उस बाएं हाथ से उस थन को स्पर्श कर लेता है तो जो वो नुकसान पहुंचाता है प्राणी, वो उसमें आराम मिल जाता, दूर हो जाता उसका दर्द जो भी है। तो भाई उस मिथ का हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। ये एक बिल्कुल भ्रांति है, ये एक मिथक है, एक गलत मानसिकता है लोगों की। ऐसा कुछ नहीं है। पहले वीडियो में भी हमने आपको अवगत कराया था कि जो पशुओं के जो थन में जो एक विशेष प्रकार का जो थनैला रोग होता है, वो इसके लिए ये बेचारा मासूम ये प्राणी जिम्मेदार नहीं है। तो हम उस मिथक को, उस भ्रांति को तोड़ते हुए एक बार फिर से हम इस प्राणी को, जीव को इस खुले जंगल में रिलीज करने के लिए लाए हुए हैं। ये लक्ष्मी का वाहन माना जाता है भाई, और तमाम खासियतें हैं इसमें। एक विशेष प्रकार की जो दुर्गंध वो आती है, इसी के चलते तो कुत्ता, बिल्ली, सांप आखिरकार इसका शिकार नहीं कर पाते हैं। और इस विशेष जो प्राणी की है, तुलसीदास जी ने भी अपने जो रामचरितमानस है उसमें विशेषतया चर्चा की है कि धर्म स्नेह अभय मत घेरी, भई गत सांप छछूंदर केरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सर्प इसका जो है शिकार नहीं कर सकता, और कहीं अगर सर्प इसको निगल जाता है तब भी ऐसा माना जाता है कि निगलने के बाद सर्प मर जाता है, और नहीं निकलता है तब भी ये माना जाता है कि वो सर्प अंधा हो जाता है। तो तभी ये किससे जो पहले एक लोकोक्ति थी कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी कि किसी अपात्र अयोग्य व्यक्ति को बेशकीमती बहुमूल्य वस्तु का प्राप्त हो जाना। तो ऐसा माना जाता है कि सांप छछूंदर की जो गति होती है, तो कभी कभी जो द्वंद्व के दुविधा के हालात में इंसान जो फंस जाता है, तब ये उससे जुड़ी हुई एक पंक्ति है, एक लोकोक्ति है, जिससे मिलती जुलती एक और हमारे गांव में कहते हैं कि भाई इत गिरह तो कुआर, इत गिरह तो खाई, और दोनों तरफ से जान की आफत आई। तो जहाँ द्वंद्व के दुविधा के जो हालात हो जाते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये एक किस्सा सांप छछूंदर की जो गति, जो स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, तो जब फंस जाता है इंसान उसके लिए। और ये स्तनधारी प्राणी है, और ऐसा माना जाता है कि इसका ना कुत्ता, बिल्ली, सर्प कोई शिकार नहीं कर सकता है। महज एक जो उल्लू जो होता है, उल्लू ही इसका शिकार कर सकता है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की एक दुर्गंध आती है, जिसके चलते ना तो सर्पी और बिल्ली, कुत्ता इसका शिकार करने से कतराते हैं। बहुत ही, देखिए, ये इसकी जो मुंह है बहुत नुकीला होता है। तो आज हम एक बार पुनः इस प्राणी को, इस जीव का यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं और खुले इस जंगल में छोड़ने के लिए आए हुए हैं। ये विशेष प्रकार का स्तनधारी है और दिन में इसको दिखाई नहीं देता,
रात्रि में ये विचरण करता है घरों में, और ऐसा माना जाता है कि ये जब घरों में रहता है तो ना तो सांप और चूहे घर में नहीं आ सकते हैं, और ये कीट भक्षी है। इंसानों के लिए जो घरों में छोटे छोटे कीट निकलते हैं उनका ये भक्षण करता है। इस तरीके से इसकी आवाज़ बहुत ही बेहद खतरनाक और एक आक्रामक होती है। और मैं जैसे ही इसको रास्ते में लेकर आ रहा था तो इससे जो लोहे का जाल है उसको थोड़े समय के लिए रख दिया, तो एक एंग्री जो बर्ड होता है जिसे हमारे यहाँ पैंगा बोलते हैं, तो उनका करीबन 10-12 पैंगों का जो झुंड था इसके इर्द गिर्द जाल के मंडराने लगा। तो कहीं ना कहीं उनका इससे कोई संबंध हो सकता है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक कर्कश तीव्र ध्वनि निकलती है। तो मित्रों दोस्तों, एक बार देखिए किस तरीके से ये नुकीली आवाज़ वो अपने मुंह के तरह कर्कश तेज़ ध्वनि निकल रही है, जिसे सुन करके सहम जाता है इंसान भी आखिरकार। तो यहाँ पर हम इसको आज एक जीवों के प्रति दरिया दिली हमदर्दी दर्शाते हुए हम इसको इन दोनों जो छछूंदर जो जीव हैं, प्राणी हैं, इनके यहाँ पर इनको हम रिलीज़ करेंगे, मुक्त करेंगे और उस भ्रांति को तोड़ेंगे कि भाई देखिए इस तरीके से हमने इस पिंजड़े को यहाँ पर खोल दिया है, तो निश्चित तौर पर अब इनको हम रिलीज़ करेंगे। जाओ भाई, इनको हम रिलीज़ करेंगे किस तरीके से। देखिए ये एक तो निकल चुकी है और ये चल रही जंगल की तरफ, और दूसरी है ये भी इसमें से निकलेगी भाई, सहम रही है थोड़ा, और वैसे भी कम दिखाई देता है इसको दिन में। तो निश्चित तौर पर हम इसका रेस्क्यू कर रहे हैं लगातार। अब तक दर्जनों जो छछूंदर जो प्राणी है जीव, इनका हम रेस्क्यू कर चुके हैं इस जाल के माध्यम। देखो थोड़ा सहम रही है, ये सर्दी का भी मौसम है, निकल जाएगी निश्चित तौर पर ये। अभी इसको दिखाई नहीं दे रहा जिससे हमने ये जाल खोला है, तो भाई ये निश्चित तौर पर यहाँ से निकलने में कामयाब होगी। देखिए अभी थोड़ी सहम रही है ये, तो जैसे इसको वो दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आएगा तो निश्चित तौर पर ये निकलेगी भाई। तो इसलिए मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि इस प्राणी को कतई नहीं भाई हमारे एक छोटी ओछी मानसिकता के चलते कि भाई ये पशुओं के जो थन है उसको नुकसान पहुंचाती है, जबकि उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो एक विशेष प्रकार का जो थनैला रोग होता है वो होता है। देखिए भाई अभी थोड़ी ये निकलने में सहम रही है, एक तो निकल चुकी है और ये भी निकलने के लिए देखिए आ तो रहा है भाई। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इसका एक रेस्क्यू किया जाए ग्रामीण इलाकों में। ये घरों में जो छछूंदर जो जीव है, प्राणी जो मिलता है, ऐसे कतई नहीं मारें। इस प्राणी के प्रति एक हमदर्दी दयाभाव दर्शाते हुए इनका रेस्क्यू करें लोहे का जाल इस्तेमाल करते हुए, और इन्हें जंगल में खुले छोड़ें। देखिए थोड़ा सहम रही है भाई, इसलिए निकलने में भाई अपने को नहीं है भाई, और निश्चित तौर पर ये निकलेगी भाई, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। इस मजबूती के चलते इन्होंने इस जाली में अपने पैरों को फंसाए हुए है। थोड़ा सहम रही है भाई ये। अब देखिए किस तरीके से उधर निकल रही है भाई उस गेट की तरफ, धीरे 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 जाएगी। निश्चित तौर पर ये निकलेगी भाई। अब ये तलाश रही है भाई किधर से मुझे निकलना है, जिधर से हमने जिस इस गेट को जो लोहे का जाल है इसको खोले रखा है उधर अभी नहीं है, जा पा रही है। देखिए किस तरीके से तलाश कर रही है। निश्चित तौर पर अभी निकलने में अपना रास्ता तलाश रही है। देखिए निकलने में अभी, क्योंकि पैर इसके थोड़े बहुत मजबूत होते हैं माना जाता है भाई, और ये विशेष प्रकार की जो दुर्गंध है वो निकालती है। देखिए अब निकल रही है भाई ये, बहुत अच्छा। देखिए किस तरीके से ये खुले जंगल में अब निकलने में कामयाब हो गई है, और देखिए खुले जंगल में हमने इसको रेस्क्यू कर दिया है भाई। तो आप भी इस तरीके से इस प्राणी को, जीव को कतई नहीं मारें,
और इनका रेस्क्यू कर लोहे का जाल इस्तेमाल करते हुए खुले जंगल में छोड़े। विशेष स्मेल दुर्गंध जो इनके अंदर आती है। नमस्कार दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारे चैनल से आप बने रहें। हम आपके लिए जीव जगत, खेती बाड़ी, तमाम तरह की जो रोचक बातें हैं, तथ्य जो उनसे जुड़े हुए हैं, आपको लाते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।